नमस्कार मित्रों, मैं विक्रम सोलंकी सम्राट परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम राजस्थान की कला संस्कृति के तहत राजस्थान की प्रमुख लोक देवी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कुछ एक लोक देवी के बारे में हमने पढ़ लिया था, कुछ के बारे में और जान लेते हैं आज। तो बढ़ते हैं आगे। आज अपने लोक देवी है जीण माता। जीण माता, ठीक है। जीण माता, जीण माता का जन्म राजपूत कुल के अंदर हुआ था। तो ये चौहान वंश की राजपूत कन्या थी। कौन थी? चौहान वंश की राजपूत कन्या थी। राजपूतों के अंदर, चौहान वंश के अंदर जो है जीण माता का जन्म हुआ था। अगर बात कर लूं मैं जीण माता के पिता की, पिता कौन थे? गगराय। पिता का नाम था गगराय। और माता तो माता का नाम था अप्सरा। माता का क्या नाम था? अप्सरा। और इनके भाई की अगर मैं बात कर लूं तो इनके भाई का नाम था हर्ष। क्या नाम था? हर्ष। अगर मैं बात करूं जीण माता की, तो जीण माता के बचपन का नाम था जयंती माला। क्या नाम था? जयंती माला, बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या था? जयंती माला। तो जब हर्ष की शादी हो जाती है, तब एक दिन की बात है जब हर्ष की पत्नी और जयंती माला दोनों पानी लेने जाती है, तब इनके मध्य वार्तालाप होता है। और जयंती माला बोलती है कि मेरा जो भैया है मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तब हर्ष की पत्नी बोलती है कि आपके भाई आपसे ज़्यादा मुझसे स्नेह करते हैं। तो इन दोनों के बीच ये वार्तालाप होती है। और फिर बोलते हैं कि भाई जब घर जाएंगे तो जिसके सर के ऊपर से घड़ा उतारेंगे पहले, उसी से वो अधिक प्रेम करते हैं। तो जब ये दोनों जयंती माला और हर्ष की पत्नी दोनों घर पे जाते हैं, तो हर्ष ने क्या किया कि सबसे पहले अपने पत्नी के सर से घड़ा उतार दिया। तो इससे जयंती माला क्रोधित हो जाती है, और क्रोधित होने के बाद ये चली जाती है जंगल के अंदर तपस्या करने के लिए। कहाँ जाती है? रेवासा सीकर में, ठीक है। रेवासा सीकर के अंदर चली जाती है। तो पीछे पीछे इनका जो भाई था हर्ष, ये इनको मनाने के लिए निकलता है, लेकिन ये नहीं मानती है और वहाँ तपस्या में लीन हो जाती है। तो इनके भाई जो थे हर्ष का भी वहाँ मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? हर्ष की पहाड़ी सीकर के अंदर ही इनके भाई भी तपस्या में लीन हो जाते हैं। कहाँ पर? हर्ष की पहाड़ी सीकर के अंदर इनके भाई का भी मंदिर बना हुआ है। अगर बात कर लूँ मैं जीण माता, तो जीण माता का जन्म कहाँ हुआ था? तो चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? चूरू के अंदर जन्म हुआ था। किनका? जीण माता का जन्म चूरू के अंदर हुआ था, ठीक है। बात अगर कर ले इनके मंदिर की, तो जीण माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है रेवासा सीकर के अंदर। कहाँ बना हुआ? रेवासा सीकर। इस मंदिर की बात अगर कर ले, तो इस मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वो अष्टभुजा प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? देवी की जो है अष्टभुजा प्रतिमा है। अष्टभुजा प्रतिमा
ठीक है, अष्टभुजा प्रतिमा है और आदमकद है, आदमकद अष्टभुजा प्रतिमा बनी हुई है। कहां पर? इनके मंदिर में। इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर के अंदर जीण माता को 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, शराब चढ़ती है। ठीक है, इस मंदिर के अंदर जीण माता को 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर बात कर लूं मैं इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण की अगर मैं बात करूं तो चौहान सामंत था एक हट्टड़, जिनका नाम था हट्टड़, चौहान सामंत हट्टड़ ने 1064 ईस्वी के लगभग निर्माण करवाया था। किसका? ये जो जीण माता का मंदिर है रेवासा शिखर के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया? चौहान सामंत हट्टड़ ने 1064 ईस्वी के आसपास करवाया था। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समकालीन थे। ये जो चौहान सामंत था हट्टड़, ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समकालीन थे। आ गई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। बात कर लूं अगर मैं मेले की, कि जीण माता का जो मेला है वो कब कब लगता है, तो आश्विन व चैत्र माह के नवरात्रों में, आश्विन व चैत्र माह के नवरात्रों में जीण माता का मेला लगता है। कहां पर लगता है? रेवासा शिखर के अंदर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस जीण माता के मंदिर की, तो जीण माता के मंदिर का जो परिसर है, उस परिसर के अंदर बकरे के कान की बलि दी जाती है। किसकी बलि देते हैं? मंदिर परिसर में बकरे के कान की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? तो बकरे के कान की बलि दी जाती है। कहां पर? जीण माता के मंदिर में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, एक बार क्या होता है कि औरंगजेब आया था। औरंगजेब आपको पता ही है कि बहुत ही क्रूर शासक था, और औरंगजेब ने बहुत से जो है हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। तो ठीक है, औरंगजेब आया था यहाँ जीण माता के मंदिर में। तो जीण माता के मंदिर पर जब वो आक्रमण करने की सोचता है और उस मंदिर को तोड़ने की सोचता है, तब जो है वहाँ पर मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खियों ने जो है औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर दिया था, और औरंगजेब को वहाँ से भागना पड़ा। तथा औरंगजेब ने जो है ये वहाँ पर माता से कहा कि मैं जो है हर साल प्रति वर्ष आपके इस मंदिर में 1.25 मन तेल चढ़ाऊंगा। ठीक है, औरंगजेब आया था। ठीक है, औरंगजेब ने जो है इस मंदिर पर हमला किया। इसके बाद क्या हुआ? मधुमक्खियों ने जो है क्या किया? औरंगजेब की सेना पर हमला कर दिया, और उसके बाद इसने क्या कहा कि 1.25 मन तेल भेंट करूंगा प्रतिवर्ष। ठीक है, तो औरंगजेब ने यहां पर प्रतिवर्ष जो है 1.25 मन तेल भेंट करने की बात कही थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जीण माता के गीत की। तो इनका जो गीत है,
जितनी भी लोक देवियाँ है राजस्थान के अंदर, उनमें से सबसे लंबा जो गीत है वो जीण माता का है। ठीक है, तो जीण माता का गीत जो है सर्वाधिक लंबा है। ठीक है, राजस्थान में जितनी भी लोक देवियाँ हैं उनमें से सर्वाधिक लंबा गीत जो है जीण माता का है, और इस गीत को चिरंजा बोलते हैं। चिरंजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिरंजा। और ये चिरंजा जो है कनफटे जोगी, कौन गाता है इसको? तो कनफटे जोगी भगवा वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र धारण करके डमरू व सारंगी के साथ गाते हैं। इस चिरंजा गीत का गायन कनफटे जोगियों द्वारा भगवे वस्त्र धारण करके जो है डमरू व सारंगी के साथ गायन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये जो चिरंजा है ये कौन से रस का गीत है? तो चिरंजा जो है वो करुण रस का गीत है। करुण रस का गीत है। किस रस का गीत है? तो चिरंजा करुण रस का गीत है। याद रखना आप कि चिरंजा करुण रस का गीत है। ठीक है, अब देखते हैं देवी के और अन्य नाम, या देवी और किन किन नामों से जानी जाती है। देखो, मधुमक्खियों ने हमला किया था, इसलिए ये देवी मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। और चौहान वंश के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो ये चौहानों की कुल देवी है। यहां से 2 बार क्वेश्चन बन चुका है, एक तो 2010 के अंदर और एक 2013 के अंदर। ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया था, और ये 2013 में जो है थर्ड ग्रेड के अंदर आया था। माता जो है राजपूत के कौन से वंश की कुल देवी है? ठीक है, तो जीण माता जो है वो राजपूतों के चौहान वंश की कुल देवी है। तो राजपूतों के चौहान वंश की कुल देवी है। जीण माता राजपूतों के चौहान वंश की कुल देवी है। और मीणा लोग भी, मीणा जाति के लोग भी, मीणों की भी कुल देवी है। मीणा जाति के लोग जो है वो जीण माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और एक नाम और देखने को मिलता है कि इनको शेखावाटी की कुल देवी भी कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी, मैं लिख देता हूं यहां पे, शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी। ठीक है, तो देखो, मधुमक्खियों की देवी, राजपूत चौहान वंश की कुल देवी, मीणा जाति की कुल देवी और शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी, इन नामों से माता को जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लूं अगर मैं इनके दूसरे मंदिर की। एक मंदिर तो कहां है? रेवासा शिखर के अंदर है, और दूसरा जो मंदिर है माता का वो अपने हैं नागौर के अंदर। दूसरा मंदिर कहां पर है? नागौर के अंदर, नागौर में। जीण माता का पहला मंदिर तो रेवासा शिखर हो गया। ठीक है, दूसरा मंदिर कहां पर है? तो नागौर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा महेश दास। महाराजा महेश दास जी ने जो है, महेश दास जी ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। किनका? जीण माता का। ठीक है, तो मित्रों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और जितना हो सके आप सम्राट परिवार से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।